और हॉर्स की बात करेंगे। आपने ये टेक्निक याद रखनी है कि जो अब आप देखें इसमें फर्स्ट एंड फिफ्थ मिसिंग, सेकंड वन एंड फोर्थ वन आर रिड्यूस्ड एंड थर्ड वन इज फुली डेवलप्ड। अब ये जो हमारे पास जो फुली डेवलप मिल रही है ये हमारे पास थर्ड है, थर्ड मेटाटार्सल ऑफ हॉर्स, ठीक है। अब ये इसकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, ये इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी है और ये इसकी शाफ्ट है। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी को बेस कहते हैं, डिस्टल एक्सट्रीमिटी को ट्रोपिया कहते हैं या कंडाइल्स डिवाइडेड बाय आ सैजिटल ब्रिज, ठीक हो गया। अब ये इसकी डोर्सल साइड है जो कि कन्वेक्स होती है और जो थोड़ी सी फ्लैट होती है ये इसकी प्लांटर साइड है। और अब ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी हो गई, ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी हो गई, ये डोर्सल साइड हो गई और ये प्लांटर साइड हो गई। अब मीडियल और लेटरल का कैसे पता चलता है? अब इससे पहले हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें। जो हमारे पास आर्टिकुलर स्मूथ सरफेस मिल रही है उसको कहते हैं हम आर्टिकुलर फैसेट, और जो नॉन आर्टिकुलर जो रफ डिफ्रेशन होता है ना उसको हम कहते हैं नॉन आर्टिकुलर फैसेट। जो आर्टिकुलर फैसेट है ना वो मीडियल साइड पे जाके डीप हो जाती है और ये शो करती है कि इसकी मीडियल साइड है, और जो नॉन आर्टिकुलर फैसेट है वो लेटरल साइड पे जाके एक नॉच बना देती है। इट्स मीन्स कि ये इसकी मीडियल साइड है और ये इसकी लेटरल है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड की बोन हो जाती है, ठीक है। अब एक जो पॉइंट है मैंने बताया था कि ये इसकी जो है ना मेटाटार्सल जो है ये सेकंड एंड फोर्थ आर रिड्यूस्ड। अब थर्ड वन इज फुली डेवलप, ये थर्ड वन फुली डेवलप होगी। अब ये मीडियल साइड है, मीडियल साइड से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो सो ये हो जाएगी सेकंड वन और इधर आ जाएगी थर्ड वन, इधर थर्ड वन आएगी, ये सेकंड हो गई, ये पूरी फुली डेवलप थर्ड हो गई। इधर जो आ जाएगी ना इसे हम कहेंगे थर्ड मेटाटार्सल और ये हॉर्स की बोन। तो हम जो डिफरेंस मेन जो आ रहा है हमें कंडाइल्स पे आ रहा है। इसकी दो कंडाइल्स है, इसकी एक ही कंडाइल है। इसकी रीजन ये है कि हम ऑक्स में जो होती है ना थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज्ड होती है, जिसकी वजह से ये थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज्ड है, लेकिन इसकी जो आर्टिकल सरफेस है वो जो है ना सेपरेट है, ठीक है। अब इसका एक जो टेक्निक यही है, अब ऐसे करें इसको थर्ड और फोर्थ वाले को फ्यूज कर दें। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर मिसिंग, सेकंड वन इज रिड्यूस्ड, थर्ड एंड फोर्थ आर फ्यूज बट फुली डेवलप्ड। अब ये जो है थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास फ्यूज्ड हैं और फुली डेवलप्ड। सेम टू सेम इसकी अब प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करेंगे। ये इसकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी, ये इसकी डोर्सल सरफेस है, ये इसकी प्लांटर। डोर्सल सरफेस में जो डोर्सल लॉन्गिट्यूडल ग्रूव होती है वो ज्यादा डीप होती है और ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती है एज कम्पेयर टू द मेटाकार्पल ऑफ ऑक्स। ये एक डिफरेंस आ जाता है। और जो इसकी प्लांटर होती है वो फ्लैट होती है, तकरीबन ये फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट होती है ऑक्स के केस में। अब जो मेन डिफरेंस इसकी बात की जाए जो है, जो मेटाकार्पल में हमें प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल कैनाल मिलती है जो कि प्लांटर साइड से डोर्सल में कम्युनिकेट करती है। लेकिन एक इधर डिफरेंस जैसा देखा जाए, जो प्लांटर साइड से वो डोर्सल साइड पे कम्युनिकेट नहीं कर रही बल्कि प्लांटर साइड से नॉन आर्टिकुलर फैसेट पे कम्युनिकेट कर रही है। इसका मतलब ये एक डिफरेंस आ रहा है मेटाकार्पल और मेटाटार्सल ऑफ ऑक्स में। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल मेटाटार्सल कैनाल होगी जो कि प्लांटर साइड से नॉन आर्टिकुलर फैसेट में कम्युनिकेट कर गई है, बजाय कि वो डोर्सल साइड पे कम्युनिकेट करे। अगर फर्ज करें आपको कोई इधर जो है फोरामेन नजर आता है तो वो न्यूट्रन फोरामेन होता है, कभी भी मेटाटार्सल प्रॉक्सिमल मेटाटार्सल कैनाल नहीं होती। अब ये इसमें डिस्टल मेटाटार्सल कैनाल प्लांटर और डोर्सल दोनों साइड से कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें, ये आर्टिकुलर फैसेट्स है, इसमें दो बोन्स फ्यूज्ड एंड फुली डेवलप्ड है, इसका मतलब इसमें दो आर्टिकुलर फैसेट्स। अब ये देखा जाए ये इसके आर्टिकुलर फैसेट हैं और ये जो डिप्रेशन है रफ सा इसको नॉन आर्टिकुलर फैसेट्स कहते हैं। अब सेम टू सेम यही जैसे हॉर्स में बात की कि इसका जो मीडियल साइड पे नॉन आर्टिकुलर फैसेट होगा वो डीप होगा। इसका मतलब ये इसकी मीडियल साइड है, ये लेटरल हो जाएगी और ये भी लेफ्ट हैंड की बोन। ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, डिस्टल एक्सट्रीमिटी, और ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी में दो कंडाइल्स आ जाती हैं जो कि एक रिज से डिवाइड कर रही है। ये इसकी डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगी जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ये इसकी प्लांटर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगी। ये इसकी प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल कैनाल होगी जो कि नॉन आर्टिकुलर फैसेट में कम्युनिकेट कर रही है, डोर्सल साइड पे कम्युनिकेट नहीं कर रही, और ये इसकी डिस्टल मेटाटार्सल कैनाल होगी। जो पहली और पांचवी एक और हॉर्स इस पहली और पांचवी दोनों में लेकिन जो फोर्स थर्ड जो है वो फुली डेवलप्ड और जो दूसरी और चौथी है ये उसके ऊपर फ्यूज होंगी, स्प्लिंट बॉन्ड होंगी, उसके ऊपर फ्यूज होंगी और रिड्यूस होंगी।
और ये जो ऑक्स है उसमें जनरल पैटर्न उसमें भी यही है, लेकिन उसमें इसमें है कि थर्ड फोर्थ ये फुली डिवेलप्ड जो फ्यूज होगी, थर्ड वन जो है वो रिड्यूस होगी, सेकंड वन जो है वो रिड्यूस होगी। सबसे पहले हॉर्स की देखते हैं हॉर्स में ऑक्स में सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर 2 मिनट वीडियो जो हॉर्स है इसके केस में हम लोग को देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन वो दूसरी इसमें अगर देखें तो ये 2 सरफेस हैं, एक ये बड़ी सरफेस और ये छोटी सरफेस है ये वाली, और ये ओब्लीक है। ये जिस तरफ ये छोटी सरफेस होगी ओब्लीक होगी, ये लेटरल साइड होगी, जो बड़ी होगी वो मीडियल साइड होगी। अब अगर देखें तो सेकंड और फोर्थ ये फ्यूज होगी मेटाटार्सल के ऊपर, जो सेकंड होगी वो बड़ी होगी, जो फोर्थ होगी वो छोटी होगी। इनको कहते हैं सप्लेंट बोन्स, और जो एक ही ये बड़ी बोन है इसे कहते हैं कैनन बोन। और ये इनके स्प्लिंट बोन के नीचे बटन बने हुए हैं, कहते हैं बटन ऑफ सप्लिंट्स। उसके बाद ये जो कन्वेक्स सरफेस है ये वाली, इसे हम कहेंगे डोर्सल सरफेस, और ये जो रिलेटिवली फ्लैट इसे कहेंगे प्लांटर सरफेस। और नीचे इसकी ये इसकी बेस है और नीचे इसका हेड है, और हेड के ऊपर ये स्ट्रक्चर है ट्रोक्लिया इसमें। और उसके बाद अगर देखें ऑक्स में जो है सेम है सारी चीज़ें। इसमें इस तरह होगा कि ये 2 आर्टिकुलर सरफेस हैं, जो आर्टिकुलर सरफेस नीचे डीप होगी थोड़ी वो उसकी लेटरल साइड होगी और दूसरी इसकी मीडियल साइड होगी। ऑक्स में ये है डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल सल्काई है, डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, या प्लांटर लॉन्गिट्यूडनल सल्काई है, प्लांटर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो कि हॉर्स में नहीं प्रेजेंट। उसके बाद क्योंकि ये 2 बोन फ्यूज हैं आपस में, थर्ड और फोर्थ फुली डेवलप्ड बोन जो है आपस में फ्यूज है ऑक्स में थर्ड और फोर्थ, इसलिए इसका एक बोन का ट्रोक्लिया लेता है दूसरी का लेता। तो ये 2 ट्रोक्लिया होंगे जो सेपरेट होंगे इंटरट्रोक्लियर इंसाइजर से। ये जो स्ट्रक्चर है अंदर ये इसे कहते हैं इंटरट्रोक्लियर इंसाइजर। डॉग के केस में इस तरह होता है कि मेटाटार्सल मेटाकार्पल जो होती है ना डॉग के केस में वो 4 होती है ना, जिसमें पहली जो है वो रिड्यूस थी और ड्यू क्लब ना थी मेटाकार्पल्स, लेकिन जो मेटाटार्सल है उसमें 4 तो सेम होंगी जिसमें डॉग मेटाकार्पल थी, लेकिन जो थी ना फर्स्ट वन वो कार्पल से ज्यादा रिड्यूस होगी और इवन के एब्सेंट होगी, डिजिट एब्सेंट होगा वो, क्योंकि जितने मेटाकार्पल होते हैं उतने डिजिट होते हैं। तो पहला डिजिट जो है ना वो एब्सेंट होगा इन द केस ऑफ क्या नाम है मेटाटार्सल, पहला डिजिट एब्सेंट होगा ना, ड्यू क्लाव नहीं बनाएगा। और मेटाटार्सल का ऊपर वाला सरफेस है मेटाकार्पल होगी ना वो ड्यू क्लाव बनाती है, वो रिड्यूस होती है, लेकिन जो मेटाटार्सल होती है ना उसमें पहला जो है पहला डिजिट को एब्सेंट होता है और इनका अपर सरफेस स्ट्रेट होगा। हाँ, और जो मेटाकार्पल वो मेटाकार्पल डोर्सोपाल्मरली जो है वो कन्वर्ट होती है, लेकिन जो मेटाटार्सल होती है वो डोर्सोप्लांटरली रिलेटिवली स्ट्रेट होती है। और जो एक सेम स्पीशीज के अंदर मेटाटार्सल जो है ना वो लॉन्गर होती है। तस्वीर ना ले आ यार, बड़ी प्यारी है। ऑक्स ठीक है, इसके ये बेस है प्रोक्सिमली और ये डिस्टली इसका हेड है। ठीक है, 2 सरफेस होती हैं, ये वाली इसकी पामर सरफेस डॉर्सल सरफेस है और इसके अपोजिट वाली प्लांटर सरफेस है, डॉर्सल और प्लांटर सरफेस। डॉर्सल सरफेस के ऊपर ये सल्कस है, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल सल्कस से ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है देन प्लांटर सरफेस पे ग्रूव प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन की तरफ आते हैं तो इसकी बेस के ऊपर ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के ऊपर 2 आर्टिकुलर सरफेस होती है। ये आर्टिकुलर सरफेस जो ज़्यादा डीप है नीचे की तरफ ये मीडियल साइड पे होगी और दूसरी लेटरल साइड की तरफ होगी। प्लांटर सरफेस अपनी तरफ डॉर्सल अपोजिट साइड की तरफ, तो इस जो आर्टिकुलर सरफेस अप होगी वो लेटरल साइड पे होगी और ये उसी साइड की होगी। ठीक है, क्योंकि डाउन वाली आर्टिकुलर सरफेस मीडियल साइड पे। ठीक है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी है इसका ये हेड है। ठीक है, ये इसमें 2 ट्रोक्लिया हैं और ये इंटरट्रोक्लियर ग्रूव। ये कैनाल है, इसमें 2 कैनाल्स होती हैं क्योंकि जो मेटाकार्पल में होती हैं, जो डॉर्सो पामर कैनाल, ये डॉर्सो प्लांटर कैनाल, इसमें प्रॉक्सिमल डॉर्सो प्लांटर कैनाल नहीं होती, बल्कि डॉर्सल सरफेस पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है और प्लांटर सरफेस पे ये जो फोरामेन है, ये जो कैनाल, ये ऊपर एक्सट्रीमिटी पे ये कैनाल फॉर्म करता है। ठीक है, यानी ये प्लांटर सरफेस से प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की तरफ एक कैनाल बनाता है, ओब्लिकली ऊपर कैनाल ये रन करती है। इसके नेम क्या रहेंगे? प्लांटर कैनाल का नाम नहीं मुझे प्रोक्सिमल प्लांटर के नाम, वो प्रॉक्सिमल डॉर्सो प्लांटर कैनाल था।
कौन सा? ये हॉर्स की मेटाकार्पल है, ठीक है। इसमें डिफरेंस इसका ये है कि इसमें प्रोवियल एक्सट्रीमिटी ज्वाइन की हुई होती है, मतलब फ्यूज होती है। उसमें ये थे कि इंटरट्रॉक्लियर ग्रुप थे, 2 ट्रॉक्लियर नजर आ रहे थे, इसमें सिर्फ एक कॉक्लिया नजर आ रहा है, दरमियान से ऊपर से रील बनी हुई है, सजिटल रिज से के डिवाइडेड है। इसकी साइड डिटर्मिनेशन के लिए ये जो है 2 सरफेसेस हैं इसकी भी, ठीक है। ये जो पीछे ग्रूव निकल रहा है, ये पीछे की तरफ ग्रूव निकल रहा है, और ये जो आर्टिकुलर सरफेस है ये लेटरल साइड पे होता है इसमें। लार्ज आर्टिकुलर सरफेस, ये आर्टिकुलर सरफेस है और ये आर्टिकुलर सरफेस है। जो लार्ज आर्टिकुलर सरफेस है ये लेटरल साइड की तरफ होती है, जो पीछे की तरफ ग्रूव भी निकल रहा है, ठीक है। ऐसे होता है।